जीरादेई उ धरती ह जौन शिक्षा खातिर जानल जाला। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यही धरती पे जन्मल रहनी और यही धरती से जाके देश के प्रथम राष्ट्रपति के स्थान पौले रहनी। ये उ धरती है जहाँ से एक हीरा निकल के बाहर गइल बने। ऐसा ही हीरा उपजावे वाली धरती में एगो ऐसा इंस्टीट्यूट ऐसा संस्थान के गठन कइल बा जौन की आवे वाला समय में यहाँ से बढ़ के एक हीरा तराश के बाहर भेजी। जी हम बात कर रहल बनी डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के। डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कैंपस में हम बानी, जहां पर डिवाइन पब्लिक स्कूल, डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडी के स्थापना भइल बा और तीन गो संस्थान जौन बा ई कैंपस में चल रहल बा। एकरा पहले डिवाइन पब्लिक स्कूल के बारे में हमनी के अरुआ के देखले रहनी जा और डिवाइन पब्लिक स्कूल आज जिला के एगो बेहतर स्कूल में अपन स्थान स्थापित कैले बा। ओकरा अलावा डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जौन बाटे फार्मेसी के दुनिया में भी अपन नाम स्थापित कर लेल बा और बहुत अच्छा संख्या में यहाँ से जौन बने फार्मेसी के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहल बने। अब बात कल जाओ जौना के बात करे खातिर आज पहुँचल बनी जाए, यानी कि डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडी के जौना के भी स्थापना पिछला साल भइल, मान्यता मिल चुकल बा और क्लास चल भी रहल बा। अब एक बार फिर से हम हाजिर बनी यहाँ पर, चूँकि हमने यहाँ के बहुत सारा लोग जौन बा इस सपना तो रखेला कि हम भी मैनेजमेंट करती, हम भी बिजनेस के पढ़ाई करती, लेकिन सवाल ये आवता कि मैनेजमेंट या बिजनेस के पढ़ाई करे खातिर कहीं दूर बाहर शहर में जाए के पड़ेला। शहर में गईला के बाद कॉलेज के मोटा फीस, साथे साथ रहन सहन खान पान, ये सारा चीज़ के खर्चा बढ़ जाला, जौना के चलते बहुत सारा गार्जियन जौन बाणे, पेरेंट्स जौन बाणे, उ चाह के भी अपना बच्चन के मैनेजमेंट या बिजनेस के पढ़ाई ना करा पावेले, काहे कि हमनी के जौन ग्रामीण इलाका बा यहाँ फाइनेंशियल इशू आ जाला। तो अगर ऐसा संस्थान जौन हमनी के अपना गांव में, अपना घर में, अपना घर के लगे होखे तो काहे नाव में पढ़ावल जी। ऐसा एगो संस्थान यहाँ पर चल रहा बा जौना के नाम है डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडी, जौना के प्रिंसिपल रिंकू कुमारी जी हमारा साथे बानी। मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। मैम थोड़ा सा अपने इस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताइए। डिवाइन के बारे में लोग जानते हैं कि डिवाइन पब्लिक स्कूल एक बड़ा संस्थान है, एक बड़ा स्कूल है जिसके बसेज यहाँ से 30-30 किलोमीटर दूर, जैसे मैं रघुनाथपुर से आता हूँ तो रघुनाथपुर में डिवाइन के बसेज जाती हैं। तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर ओपन किया गया है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या सोच करके यहाँ पर ओपन किया गया है और किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो मेन हमारा लोगो है क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक सीमित रह गया है, जहाँ सिर्फ डिग्री के लिए लोग एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं, बट हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए जिसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें वो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। टेक्निकल और स्किल्ड नॉलेज तो उनको पढ़ाई के साथ मिलता है, जिसमें वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पढ़ाई को करते हैं, बट इंडस्ट्री के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। जहाँ तक बात करते हैं बीसीए लोगों के दिमाग में अभी तक था कि आईटी कंपनीज़ में ही जॉब सीमित है, बट आजकल उसका एक अलग से व्यू आ रहा है कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज़ भी आईटी में आपको स्कोप प्रोवाइड करती हैं। गवर्नमेंट में भी आजकल एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में भी इसकी बहुत ओपनिंग्स आ रही हैं, ब्लॉक लेवल पे भी जॉब्स की ओपनिंग्स हैं। तो आईटी कंपनी तक, आईटी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, इसके स्कोप ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल रहे हैं। तो बच्चे अगर आईटी प्रोफेशनल में जा रहे हैं तो उनको स्कोप्स काफ़ी ब्रॉड लेवल तक मिलेगा। अच्छा, मैम के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि मैम जो है इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, उसके अलावा इन्होंने देश के बाहर में भी जाकर काम किया है, इंटर्नशिप किया है। तो इनके पास जो अनुभव है ना, वो विश्व स्तर का अनुभव है कि देश में यानी कि भारत में किस तरीके से काम किया जाता है, भारत के बाहर अगर आप जाते हैं तो वहाँ किस तरीके से मैनेजमेंट या आईटीज़ में काम किया जाता है। तो जैसे मैनेजमेंट स्टडी यहाँ पर कराई जाती है, तो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जो अभी यहाँ पर उपलब्ध है? अभी हमारे यहाँ बीबीए और बीसीए हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग बीबीए की भी पढ़ाई स्टार्ट किया है हम लोगों ने, जिसमें 4 ट्रेड है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर और ऑपरेशंस, जिसमें हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स में जैसे रियल वर्ल्ड में जो काम करते हैं, इसलिए हमारा फोकस है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट। बच्चों को उस हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं।
अलग से बच्चों को मॉड्यूल भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बच्चों को अलग से इनकम टैक्स का प्रिपरेशन कराया जाएगा, बच्चों को जीएसटी की जानकारी दी जाएगी, वो रिटर्न फाइलिंग सीखेंगे, सिक्योरिटी एनालिसिस का काम सीखेंगे, टैली पे वर्क करना सीखेंगे, ताकि वो कल किसी कंपनी में या तो अपना कंपनी सेटअप कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी में अगर उनका मैनेजमेंट के लिए कहीं उनका पोजीशन प्लेस्ड होता है तो वो उसको ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ाई पढ़ते हैं और उसके बाद आप कहीं जाते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हमारे यहाँ सबसे बेस्ट है कि हम लोग लड़कियों के लिए रूरल एरिया में इसकी शुरुआत कर रहे हैं जहाँ लड़कियाँ बेनिफिटेड हो रही हैं। एक नॉमिनल अमाउंट 2500 का अमाउंट है पर मंथ के साथ, EMI के तौर पे भी आप दे के हमसे जुड़ सकते हैं और उसके साथ अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। क्योंकि रूरल एरिया होने के कारण बहुत गार्जियंस के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो हम लोग ये फैसिलिटीज़ भी उसके साथ साथ दे रहे हैं और बच्चे यहाँ पे आकर अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग अगर बात करें, रूरल इलाके में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश है यहाँ पर, और स्पेशली लड़कियों की अगर हम बात करें तो लड़कियाँ हमारे यहाँ की बाहर नहीं जा पाती हैं पढ़ने के लिए। पेरेंट्स के साथ कई सारी चीज़ें होती हैं, कहीं इनसिक्योरिटी होती है, कहीं तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ चलती रहती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो जीरादेई बहुत दूर नहीं है। अगर सीवान के किसी भी इलाके से यहाँ आना हो तो आना भी आसान है। तो लड़कियों पे विशेष किस तरीके से फोकस किया जाता है? क्योंकि अगर जैसे आपने कहा कि आप आईटी के लिए या मैनेजमेंट के लिए तैयार करते हैं, तो एक बहुत बड़ा चीज़ ये होता है कि उनकी पर्सनालिटी डेवलप कैसे करेगी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश का एक अपना रहन सहन है, एक अपना तौर तरीका है, और जब हम मल्टीनेशनल्स कंपनी में जाते हैं तो उसका एक अपना रहन सहन तरीका है। तो उस तरह किस तरीके से फोकस करती है? हमने रूरल बेल्ट से जो भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, हम लोग सबसे पहले उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उनके अंदर डिसिप्लिन, सेकंड कोड ऑफ कंडक्ट, थर्ड उनका जो अटायर है, जो उनको ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, जो एज़ पर दी नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस स्कूल वी आर डेवलपिंग डे बाय डे। और उसके साथ साथ हम उनके लिए एक प्लेसमेंट सेल की भी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें एक प्लेसमेंट सेल के हेड जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे उनको पैनल इंटरव्यू सिखाना, ग्रुप डिस्कशंस के फॉर अगेंस्ट जितने भी चीज़ें हैं उनको डे बाय डे में डेवलपमेंट करवाना। मैम, एक चीज़ और आता है, जैसे अगर हम ग्रामीण इलाके की बात करें तो जो भी बच्चे हैं जो CBSE से पढ़ाई करते हैं तो उनकी तो अंग्रेज़ी ठीक ठाक है, लेकिन अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में आने के बाद, क्योंकि मैं भी बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो जैसे ही हमें अंग्रेज़ी का एक बोझ मिलता है ना, तो या तो हम बोझ तले दब जाते हैं या छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस अंग्रेज़ी से कैसे डील करेंगे बच्चे अगर आपसे जुड़ते हैं, या किस तरीके से आप डील करवाते हैं? इंग्लिश फोबिया उनके अंदर जो डेवलप हो जाता है उसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश को एज ए गेम। जब हम उन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, बच्चों के बीच में मैनेजमेंट गेम्स लाना, पंच मेकिंग लाइंस सेगमेंट्स उनके अंदर डेवलप करना, ग्रुप डिस्कशंस करवाना, ताकि उनका थॉट प्रोसेस इंक्रीज़ हो, वो बोलना समझना सीख सके, तभी वो रिटन स्किल के साथ ही उसको डेवलप कर पाएंगे। बिकॉज आप MBAs में जाइए या MCAs में केस स्टडीज़ है, वो कैसे सॉल्व करेंगे जब तक उनके अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा। थॉट प्रोसेस के लिए रिटन एंड वर्बल, स्पोकन उनके लिए तब आएगा जब वो रीडिंग करना, उस पर ज़्यादा एक्सरसाइजेस करवाते हैं बच्चों को, रिटन लिखवाना जो चीज़ों पे लेके, तो सिचुएशनल स्टडीज़ ज़्यादा उसमें कारगर साबित होती है। एक सवाल और आता है मैम, जैसे आपने कहा कि बिजनेस एंड ITs की यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है, तो हमारे यहाँ के बच्चे जो है ना, अभी क्योंकि जो बिहार बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं उनके करियर काउंसलिंग की नहीं जाती है, वो उनको पता ही नहीं है कि हम BCA करके कर क्या सकते हैं या हम BBA करके क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप मतलब शॉर्ट में ही बताएं कि जो बच्चे BBA या BCA करते हैं वो भविष्य में क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। BCA और BBA दोनों के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में आपके पास ब्रॉड उसका स्कोप है। BBA के लिए आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स की हैंडलिंग मैनेजमेंट वही प्रिंसिपल्स आप डेली लाइफ में BBA के कोर्स में पढ़ते हैं, और आपको वो चीज़ें वहाँ पे सिखाई भी जाती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू इंटर्नशिप मॉड्यूल होता है, उसके बाद आप प्लेसमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। BCA की बात करते हैं तो BCA में भी जब आप जाते हैं तो मॉड्यूल वाइज जब आपको पता चल जाता है कि स्पेशलाइजेशन आपकी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे चीज़ों को पढ़ते हैं जिसमें C++, जावा, वेब डिज़ाइनिंग है, तो उसके हिसाब से आप स्पेशलाइजेशन के तौर पर अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं और उसका स्कोप भी बहुत है। उसके बाद आप इस कोर्स के साथ करने के आप फर्दर स्टडीज़ के लिए भी, उसकी मास्टर डिग्रीज़ के लिए भी आप प्रोसीड कर सकते हैं।
तो अगर कोई बच्चा आपसे जुड़ना चाहे, इस डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडी से जुड़ना चाहे, तो कितनी पढ़ाई के बाद, 10th के बाद जुड़ेगा या 12th के बाद? मुझे जहाँ तक पता है कि 12th के बाद ही आप कर सकते हैं, तो कैसे जुड़ेगा, क्या प्रक्रिया है आपसे जुड़ने का? 12th के बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हमारे यहाँ एक नॉमिनेशन जो हम लोग करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम प्रोसीड करते हैं 10th 12th का मार्कशीट होता है उनका, और बच्चे का SLC चाहिए होता है हमें, माइग्रेशन होता है, फोटोग्राफ्स होता है, फिर हम उसको यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट के लिए आगे करते हैं। तो अभी कब तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या जो एडमिशन लेना चाहें? यस, रजिस्ट्रेशन अभी अपकमिंग जो दिस मंथ हम लोग इसको प्रोसीड कर रहे हैं, और अभी टाइम है, नामांकन जारी है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि सेशन कंप्लीट हो गया। नहीं, अभी इसका नामांकन जारी है, इस महीने तक आप अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़ी के बारे में बता दीजिए, जो आप बता सकती हैं कि अगर कोई बच्चा BBA में या BCA में एडमिशन लेता है तो जो सेमेस्टर वाइज फ़ी होगा, वो फ़ी स्ट्रक्चर क्या है? हाँ, BBA के लिए हमारा 12,500 पर मंथ है, पर सेमेस्टर है फ़ी, और BCA के लिए हमारा है 15,000 ईच सेमेस्टर। और अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो आप पर मंथ 2,500 पर मंथ के EMI बेसिस पे भी हमारे यहाँ उसको कर सकते हैं। साथ ही आप लोग व्हीकल की ऑप्शंस भी देते हैं, गाड़ियाँ भी? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ में हमारे यहाँ जो रेसिडेंशियल टीचर्स रहते हैं वो बच्चों को अलग से ट्यूटोरियल क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। वो भी पढ़ाते हैं? हाँ, वो इसी फ़ी में इंक्लूड? इसी फ़ी में इंक्लूड है, वो ट्यूटोरियल क्लासेस की सुविधा दी गई है। जो बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ना चाहते हैं हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। एक सवाल और आता है, जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ना जो अपने बोर्ड पे लिखे रहते हैं 100% प्लेसमेंट, लेकिन जब भी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद प्लेसमेंट के लिए वो मार खाते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। तो क्या जो डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडी है वो इस बात की श्योरिटी देता है कि हम इंटर्नशिप या प्लेसमेंट देंगे? हम लोगों ने प्लेसमेंट्स के लिए प्रोसीड किया है और हम उसको कर भी रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, उसके साथ साथ बच्चे के अंदर ये जील होना चाहिए कि मुझे मल्टीनेशनल कंपनी के लिए क्या क्या तैयारियां और करनी है। हम आपको PD's क्लास प्रोवाइड करें, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करें, तो वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द इंडस्ट्री। तो वहाँ पे जाके जब कंपनीज आपके लिए जब आती हैं, दैट टाइम यू हैव टू परफॉर्म। तो वो प्रिपरेशन आप तक सीमित है, पर हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, कंपनीज़ को बुलाएंगे, और वहाँ पे आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपका नॉमिनेशन होगा। थैंक यू मैम, आपने टाइम दी और इतने अच्छे से जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये सारा जानकारी बटे अब रउआ अपना घर में, जीरादेई में रउआ घर के लगे डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडी में BBA और BCA करावल जा रहल बा, और एकर जितना संभाग होला उस संभाग के पढ़ाई करावल जा रहल बा। अब देखिए, नया एजुकेशन पॉलिसी जो लागू भइल बा ना, उसमें 4 साल के ग्रेजुएशन हुई, या अगर रउआ 4 साल छोड़ दी, पुरनको एजुकेशन पॉलिसी अगर होके और रउआ अगर जयप्रकाश विश्वविद्यालय से पढ़ाई करत होकी तो 6 साल 5 साल कम से कम 4 साल मेरा और ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कैला से अच्छा बटे कि रउआ यहाँ आके BBA कर ली या BCA कर ली। काहे कि बहुत सारा अभी देख ली हाल फिलहाल में कंप्यूटर टीचर के, गेस्ट कंप्यूटर टीचर के बहाली निकल रहा, जना में ग्रेजुएशन मांगत रहा, लेकिन अगर वह BCA कर रहती तो वह खातिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती कि वह कंप्यूटर के बेहतर जानकारी रखत नहीं और वह जॉब आसानी से मिल जाए। तो वह आसपास में एगो बेहतर इंस्टीट्यूट चल रहा बा, डिवाइन जौन बा, डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एगो प्रतिष्ठित संस्थान है जौन की बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देवे खातिर जानल जाला, और सुभाष चंद्र प्रसाद जी के संस्थान है, वहाँ के नाम भी एगो प्रतिष्ठित नाम है एजुकेशन के फील्ड में। तो रउआ अगर चाहत नहीं कि राउर भविष्य सिक्योर होके, सुरक्षित होके और रउआ भविष्य में बेहतर करी, तो सिंपल ग्रेजुएशन कैला ले बेहतर बटे कि रउआ BBA और BCA करी, या एक बार यहाँ पर विजिट करी, आके कैंपस की देखी, समझी, जानी, पहले अच्छा तरह से समझ ली, अगर समझ आवता तो एडमिशन लेके रउआ आगे के पढ़ाई करी और देखत रही मैच बॉक्स।